मैं बताता था मेमोरी के बारे में, ठीक है। मेनली मेमोरी के बारे में बता रहा था, तो मेमोरी के बारे में मैं बताऊंगा कि मेमोरी कैसे बिल्ड करी जाती है। तो पहले तो हम अपनी कॉपी निकाल लो, क्योंकि उस मेमोरी के अंदर एक पॉइंट ये भी आएगा कि लिखना एज अ प्रैक्टिकली ज़रूरी है मेमोरी के लिए। डेटा अलग अलग फॉर्म्स में स्टोर करना मेमोरी में बेटरली होता है। इसी चीज़ को मैं आँखों से देख रहा हूँ तो मुझे केवल याद नहीं होगी, जरूरी है मैं उसे सुनूँ भी, महसूस भी करूँ, सब चीज़ें करूँ। तो ऑल सेंसेस का एक बार इस्तेमाल करने का, तो कई फॉर्म्स में एनर्जी जब स्टोर होगी तो हम एनर्जी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, व्हाट इज़ दिस, क्या है ये, ठीक है। तो सोल को पहचानना ही आपकी मेमोरी कहलाती है। मेमोरी वो नहीं कहलाती जो लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर कर लेती है, वो एक मशीन भी कर लेगी। जो लार्ज अमाउंट में आंसर्स दे देती है वो एक एआई भी कर देगा। इंटेलिजेंसी वो कहलाती है जो पहचान कर ले, आइडेंटिफाई कर ले ऑटोमेटिकली अपने प्रोसेसिंग में। लार्ज अमाउंट में डेटा को मैनिपुलेट करना वो एक प्रोसेसर यूनिट भी कर देगी। हर टूल एंड टेक्नोलॉजी, हर एक कंपोनेंट, हर एक सिस्टम हमारा सहयोग कर सकता है एज अ टूल। सहयोग का मतलब ही होता है टूल, ऐसा उपकरण जो हमारे को हेल्प कर सके, मदद कर सके, ठीक है, वो टूल कहलाता है। क्या एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के लिए एक टूल हो सकता है? हाँ, यदि उसको एक प्रोडक्ट की तरह यूज़ करा जा रहा है तो या वो दिस इज़ अ टूल। मेरे पास कोई एक व्यक्ति है जो मुझे पैसे देता है, मेरे पे पैसे की किल्लत नहीं होने देता, तो वो मेरे लिए एक मनी टूल है जो मुझे मनी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, एज अ टूल। वो बस मनी प्रोवाइड कराने से ज़्यादा कुछ नहीं है मेरा, ठीक है। भाई ये हो गया कि बतेरे फैक्टर्स वहाँ पे डिनोटेड करते हैं। तो मेमोरी में एक चीज़ तो पहले ये हमारी क्लियर होगी कि मेमोरी में कई सारे टूल्स हमें हेल्प करते हैं एज अ सेंसेस हमारी, जैसे कि आंखें वगैरह, ये सारी क्या हमारे टूल है जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं एक स्पेसिफिक नॉलेज। जब कई सारी तरीके की नॉलेज आ जा रही है एक ही इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, तो हम इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उसका पैटर्न निकाल पा रहे हैं, रियल सोल निकाल पा रहे हैं। तो समझ लो माइंड डिफरेंट है, सोल एक है। इंटेलिजेंस का मेन कंपोनेंट पहली बात तो दो होते हैं, मेन कह रहा हूँ मैं, वैसे बतेरे होते हैं, मेनली दो होते हैं। एक होता है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट, क्या वो प्रोसेस कर रहा है चीज़ों को, और दूसरा होता है उसकी मेमोरी यूनिट, क्या वो स्टोर कर रहा है चीज़ों को, क्या वो समझ रहा है चीज़ों को। इंटेलिजेंस के यही चीज़ समझ लो, जब वो प्रोसेस कर रहा है, जान रहा है चीज़ों को, तो फैक्ट है। और जब चीज़ों को स्टोर कर रहा है तो वो समझ रहा है, लॉजिक समझ रहा है, ठीक है, लॉजिक अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। जब वो चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है तो वो लर्न कर रहा है, सीख रहा है। और जब वो प्रोसेस चीज़ों को स्टोर कर रहा है तो वो उसे लर्न की जगह अंडरस्टैंड कर रहा है। क्यों? लर्निंग बहुत कुछ सीखा जा सकता है, पर जो सीखने के बाद समझे वो लॉजिक थोड़ा ही होता है। देखी मैंने बतेरी चीज़ें कमरे में, पर जो मेरे काम की थी मैंने वही चीज़ें याद रखी, ठीक है, अंडरस्टैंड करी, समझी, मिली। तो आपको मेमोरी में ये समझने आना चाहिए। 5 बेसिक्स की बात करूँगा मैं, जहाँ पे आपको कई सारे आपके टूल्स सेंसेस वर्क करेगी, साथ में आपके कंप्लीटली आपको ये पता चलेगा कैसे एक मेमोरी और एक प्रोसेसिंग यूनिट इंटेलिजेंस के कंपोनेंट है, ठीक है, हम ह्यूमंस के कंपोनेंट है। लॉजिक ऑफ फैक्ट को समझने के लिए 5 तरह की नॉलेज आई मेरे पे, इंफॉर्मेशन रिलेटेड करी एज अ। तो सोल को मैंने आइडेंटिफाई करा, माइंड बतेरे टाइप के होते हैं, ठीक है। इस समय मैं मान लो अच्छी बातें कर रहा हूँ, तो दूसरे समय में मैं बुरी बातें कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं मेरे वे ऑफ टॉकिंग, मेरी रियलिटी जो पर्सनैलिटी होगी, वो आपको कहीं ना कहीं दोनों को अगर मैचअप करोगे तो दोनों में कुछ एक पैटर्न मिलेगा। पैटर्न मतलब समांतर श्रेणी। वो समांतर श्रेणी मतलब मेरी सोल को डिफाइन कर रही है, मेरी आत्मा को डिफाइन कर रही है कि मैं नेचर में चेंज कैसे हो रहा हूँ। हम ह्यूमंस की आंखें वगैरह, शक्ल वगैरह सब अपने माँ बाप पर होती है, पर क्या हमारी चालें, जो हमारी वास्तविक चालें होती है, क्या वो हमारे माँ बाप पे होती है? आधी होती है, क्योंकि आधी मानवीय होती है, बाकी आधी जो होती है वो आपके सोल पे डिपेंड करता है। नेचर ने आप में क्या चेंजेस लाए उस पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई मेरे जैसी चीज़ें हर एक टाइम पे एज इट इज़ जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करे,
ठीक है, तो वो मेरी तरह बन जाएगा? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? 3 चीज़ें आपको सिखाती है, प्रकृति, सेल्फ, खुद से, और अपने आप। मान लो अपने आप वो सिस्टम है जिसमें आप सब कुछ वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ। मैंने बचपन से जो जो चीज़ें करी वही चीज़ें आपने भी करी। बचपन से जो जो मैंने करी हरकतें करी वो भी आपने करी। मेनली आप उसी तरीके से कर रहे हो। दूसरी नेचर, आप भी उसी इन्वायरमेंट में पैदा हुए जिस इन्वायरमेंट में मैं पैदा हुआ हूँ मेनली। तो आप सामान्य मनुष्य की तरह तो सीधे ठीक है, पर जो एब्स्ट्रैक्ट की बात आएगी वो अपने आप होता है। अपने आप मतलब मुझे नहीं पता क्यों कैसे ला रहा हूँ, पर ला रहा हूँ। क्यों? हो सकता है मेरे दिमाग के अंदर एक एक्स्ट्रा पार्ट हो जो आपके अंदर नहीं हो सकता है कि मेरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का या किसी भी ऐसे पार्ट का ब्रेन का वो बढ़ रखा हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, ज़्यादा सिंक्रोनाइज हो, तो थोड़ा और मॉडिफाइड, तो उससे मुझे थोड़ी हेल्प मिलती हो इन चीज़ों के लिए, एब्स्ट्रैक्ट लाने के लिए, कि मेरी ब्रेन की कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है, प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ मैं समझ में आया कि मेनली जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ कि चीज़ें अब क्या बोलते हैं, स्वयं से भी, खुद से भी आती है, खुद से भी अपने आप भी आती है। एक नेचर द्वारा, एक जो मैं हरकतें वो कर रहा हूँ बिल्कुल सिस्टम में होल चल रहा हूँ, सिस्टम की तरह चल रहा हूँ बिल्कुल, तो ऐसा हाँ। और कुछ एरर्स खुद से भी आ जाते हैं, मटेरियल वाइज भी आ जाते हैं, मतलब सेल्फ एरर्स। ठीक है, तो जो मैं स्टेट पा रखा हूँ, जो मैं देखो एक चीज़ देखो, कई दफ़े जीवन में बतेरी चीज़ आई है कि फिर भी मैं कई जगह कई टाइम डिमोटिवेट होता हूँ, कई टाइम हैप्पीनेस हो जाता हूँ। क्यों? कैसे? मेरा AQ, IQ, EQ, SQ और क्या बोलते हैं जो 6 है, AQ, IQ, SQ, EQ और CQ हाइपर एक्टिव है। तो लाइफ केओस में चलती है, अनबैलेंस होते तो केओस में चलती है, और ये उम्र केओस की है। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़, हमारी ह्यूमन चीज़ों को हम मानवीय मानना ही पड़ेगा। हम चीज़ों को देख के प्रभावित होते हैं, यार ये हमसे ज़्यादा जानता है, वो जानता है। रिलेटिवली क्या है, आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, प्रभावित हो रहे हो। आप दूसरे को देखोगे तो इन्फ्लुएंस हो गए, तो सीधी सी बात ये है, बेहतर ये है उस चीज़ को मत देखो, आप अपने आप को देखो। क्योंकि नॉलेज का मतलब ये है जो आप जानते हो वही नॉलेज है। कोई दूसरा जानता है वो सिर्फ आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसको देखकर डिप्रेस मत लो, टेंशन मत लो कि मैं तो कुछ नहीं जानता, वो नहीं जानता। ये पॉइंट भी बढ़िया है कि जब आपको लगे कुछ नहीं जानता तभी आप जानते हो चीज़ें। नहीं, पॉइंट बढ़िया है, बट ये पॉइंट अपने आप सही है। अब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर टेंशन ले रहे हो, वो फ़ायदा नहीं है। मेरे लिए आप ये हमेशा जानो, मेरे लिए जो बेहतर है मैं वही चीज़ जानूँगा, मेरे लिए जो बेहतर है वही चीज़ सीखूँगा, तो आपको समझ में आएगा क्या कैसे मेरे को वर्क करना है। टेंशन चीज़ों को मतलब, जैसे बीच में ये हुआ था कि मैं देखता यार सारी चीज़ें यूट्यूब में हुआ है, तो मैंने बंद करने शुरू कर दी। ठीक है, क्यों? वो बार बार मुझे टेंशन देती है। टेंशन क्यों देती? मैं तो अभी कुछ नहीं जानता, तो मैं अपना एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं निकाल पाता अपने ब्रेन से। क्यों? मैं बार बार टेंशन कर रहा होता है, यार बायोलॉजी में इतनी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर में इतनी सारी चीज़ें, औरों को इतनी सारी चीज़ें आती है, मुझे कुछ नहीं आती। तो वो टेंशन लेने से बेकार ये है, यूट्यूब वही बंद कर दो। जो तुम्हें चीज़ वो दिखा रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, उस चीज़ से बाहर चले जाओ, छोड़ दो उस चीज़ को, अपने आप देख लेंगे जैसे करना होगा। अपनी कंसंट्रेशन, अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो, सेल्फ आइसोलेटेड रहो। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ सीखी? हमने यहाँ से ये चीज़ सीखी कि दूसरी जगह से जाके इन्फ्लुएंस मत हो, बेहतर है वहाँ से छोड़ दो, स्किप कर दो। हुआ इग्नोर का, पर ये इग्नोर बेहतर है। क्यों? जब आप जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो तो खुद सेल्फ उसको डेवलप करोगे। सेल्फ डेवलप ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि सेल्फ डेवलप में एक चीज़ होती है, धीरे धीरे करोगे पर उसका आउटपुट बहुत अमेजिंग मिलेगा। दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस होकर स्किल्स सीखोगे सोशल, तो वहाँ पे एक तो पहले वही वाली बात होगी कि एक व्यक्ति ने तो सोचा मैं मिलिट्री में जाके ट्रेनिंग करूँगा तो मेरी बॉडी जो होगी लाइफ टाइम मेरी चलेगी, पर थोड़ा टाइम लगेगा। एक व्यक्ति ने सोचा मैं जिम पे जाके वो बॉडी बना लूँगा, तो जिम वाला हमें नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म वाले हमें नहीं चाहिए। समाज को देख के जिम ज्वाइन कर लिया और स्किल्स बना ली, वो तुमने सेल्फ नहीं बनाई।
ये तो तुमने क्या बोलते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के एक्सरसाइज करके इन चीज़ों को भुला लिया, ये कोई फ़ायदे की नहीं है। क्यों, जो स्टेमिना होगा, जो स्ट्रेंथ होगी, माना कि आपने कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करके अपने आप को प्रोडक्टिव बना लिया, बट ये कोई फ़ायदे की नहीं है। धीरे धीरे जो प्रोडक्टिव बना उसको लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है, वो जल लंबा टिक जाएगा, आप नहीं टिकोगे क्यों, आपका स्टेमिना लो है। तो स्टेमिना जहाँ इन्हांस करना होता है, जहाँ ऑक्सीजन इन्हांस करना होता है, वहाँ ट्रेनिंग चलती है, मिलिट्री ट्रेनिंग, आइसोलेटेड ट्रेनिंग, सेल्फ ट्रेनिंग चलती है, ना कि सोशल ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस होकर। तो मेनली तो हमें ये समझ में आई इन्फ्लुएंस और सोशल इन्फ्लुएंस, ये चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करी है, इस चीज़ को मैं उतारूँगा मेनली। चीज़ों को देखो मत, क्योंकि मैं यूपीएससी की पढ़ाई तो करता ही था, तो मैंने वीडियो देखी, तो उसमें सर जी भी बता रहे कि आज के टाइम पे ऐसे ही चल रहा है। लोग देख कर बार बार टेंशन हो जाते हैं कि यार वो तो इतना जानता है, वो जानता है। तो उन्होंने कहा, मधुकर कोटवे सर जी ने, देखो हम मानव हैं, हम मानव हैं, हम जानते हैं कि हम मानव हैं, तो प्रभावी सामान्य सी बात है, होता है, चुभन तो होती है कि वो इतना चालाक, इतना हरामी, इतना कमीना इंसान होकर भी अमीर है, पैसा है, सब कुछ है, और हम इतने मेहनती के सारे तो हम पे लिखे हैं। तो बेहतर ये है मत देखो उसको, मत देखो, अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो, अपने उस पर ध्यान दो कि यूपीएससी क्लियर करेंगे। ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हो, तो उन्होंने वही चीज़ें बताई जो मैंने बहुत पहले अप्लाई करी थी, कि एक जन्म नहीं तो दूसरा जन्म सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही, तीसरा नहीं तो चौथा सही। तो ऐसे में यूनिवर्स से कॉन्शियस रहता हूँ, कनेक्टेड। तो देखा मैंने आप, और कर मैं कितने टाइम पहले से रहा था, ऐसी जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई है पहले बनाई थी, वो यूनिवर्स मुझे रिपीट करा था करता कि देखो अपनी बातें मत बोलो, तुम सालों खुद की अपनी वो रिवीजन किताबें खोल के नहीं देखते, लिख तो देते हो पर लिख के वो कब वो जाले बनने के लिए छोड़ देते हो। तो बेहतर ये मुझे तुझे यूट्यूब में दिखाना पड़ता है, किसी भी जगह से विजुअल से दिखाना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे ये बताया वहीं पे यूट्यूब में, एज ए मेरा ट्रू कॉन्सियसनेस मुझे ऐसे दिखा रहा सर जी के रूप में, कि देखो होता है कि ये सारी चीज़ें चलती रहती है मेनली, ठीक है, तो बेहतर है मत देखो। दूसरी चीज़, यदि मैं यूपीएससी नहीं कर पाया, अब वो तो यूपीएससी के टीचर थे तो वो यूपीएससी रिलेटेड बता रहे, मैं उसे सोच रहा जनरल नॉलेज की तरह, कि यदि जीवन में सब कुछ नहीं कर पाए जो कर रहे हो तो क्या करें, ठीक है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं यूपीएससी थोड़ी ना क्रैक करने की सोचता हूँ, 12वीं छोड़ चुका हूँ, कैसे यूपीएससी क्रैक कर लूँगा। पहली बात तो कंपोनेंट ये समझ में आना चाहिए मेनली, यूपीएससी क्रैक नहीं हुई तो क्या होगा, कुछ नहीं करूँगा, जीवन नहीं जी पाऊंगा ना, बाहर भाग जाऊंगा पहाड़ों पे और वहाँ पे जाके संन्यास कर लूँगा, अच्छा खासा प्रकृति देख पाऊँ। तो मधुकर कोटवे सदी की ये चीज़ें अच्छी लगती है मेनली। तो यहाँ से क्या समझ आया कि रिलेटिवली वो वीडियो मैंने सेव कर ली, कि या जो चीज़ मैंने बहुत पहले अपने आप से बनाई थी सेल्फ, वो सर जी आज मुझे सोशल की तरह बता रहे हैं। तो यहाँ मुझे टूल, अब मैं अगर मान के चलो बहुत पहले सोशल से देख लेता, तो सोशल इसलिए कहता हूँ मैं कि सोशल आपको अवेयर कर देता है, पर ध्यान रखो जब अवेयर कर लिया तो आइसोलेट हो जाओ, खुद काम करो, अब सेल्फ अपने आप को ग्रोथ डेवलप करो, क्योंकि सेल्फ डेवलप करोगे तो धीरे धीरे होगे, पर जब रिजल्ट दिखेगा तो अमेजिंग दिखेगा, एज पर दिखेगा नहीं पर होगा बहुत अमेजिंग का, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। बट अगर सोशल में रह के आप जिम की तरह वो ये फूले फूले ये बना लिए, दिखेगा ही दिखेगा, पर जब रियलिटी में सर्कमस्टेंस आएगा ना, या आपके गोली पड़ेगी तो 1 मिनट में सारे छल्ले हो जाएंगे, सारी फाइबर चांस से हट जाएगी। तो वहाँ फुर्ती चाहिए होती है, और जीवन ऐसा है बड़ा खेला खिलाया है, कब क्या करते हैं कुछ नहीं पता। तो इसलिए स्टेमिना जो बिल्ड करना है एज ए इनहांस मिलिट्री वाला बिल्ड करना चाहिए, आइसोलेटेड सेल्फ स्किल, यही फ़ायदा है। सोशल से हेल्प ले लो, हेल्प लेके आइसोलेट हो जाओ, बंद कर दो उस चीज़ को, और कहो अब मेरे को खुद दिमाग लगाना है। कंप्यूटर चला रहा, दिमाग खराब हो रहा मेरा, सोशल था वो, मैं उस टाइम पे बंद करके अपने आप को रिकॉर्ड करने लग गया। क्या कर रहा हूँ, सेल्फ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नहीं रखेगा ये, इतना डेवलप करेगा, ये कर देगा, रियलिटी में वो जल्दी कर देगा डेवलप मुझे, बट वो डेवलप नहीं बनना, मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है। बट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कई कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा हूँ, कई चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, कई चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेरी ब्रेन थिंकिंग कर रही है। ये है सेल्फ, कि मैं कैसे अपने आप को एक बढ़िया बेहतर वो व्यक्ति बना लूँ। ये मुझे क्या तुरंत रिजल्ट देगा, नहीं देगा, 1 साल 10 साल बाद, पर ये मुझे जो रिजल्ट देगा वो औरों से बहुत बेहतर दे देगा, क्योंकि यहाँ मैं खुद से बातें कर रहा हूँ, खुद को समझा रहा हूँ कि कैसे जान ली मैंने चीज़ें कंप्यूटर वगैरह में थोड़ी मोटी, कंप्यूटर को चला के बतेरी चीज़ें जानी जा सकती है अप्लाइड, इंस्पेक्ट से अच्छा ऑब्जर्व करा जाता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजी टेम्पलेट से वो देखा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। खुद की स्ट्रैटेजी बिल्ड करके ग्राफ को प्रेडिक्ट करा जा सकता है, ठीक है।
बट अब मैंने उसको बंद कर दिया, 5 मिनट प्रोडक्टिव रहा। अब जो मेरे पे 55 मिनट है, उन 55 मिनट में मैं खुद से डिस्कस करूँगा मैंने जाना क्या, उस टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। तो कई सेंसेस एक संग कम कर रहा हूँ, ये मेमोरी। इससे अलग अगली वीडियो में मेमोरी की बात करूँगा, क्योंकि ये वीडियो इस चीज़ के लिए बेहतर है। मैं हमेशा अपने टॉपिक से भी कर जाता हूँ, फोकस कंसेप्ट वो है, पर एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है ना, ज़्यादा बेहतर है।